Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, एडवांस प्रॉफिट प्लस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपका सबका स्वागत है। तो स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली है, ट्रेंडी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, रिवर्सल मार्केट, ट्रेंड कंटिन्यू, ऑल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। अब कुछ रूल्स भी होना बहुत ज़रूरी है और रूल्स समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ बड़ा काम हो सकता है कि आप देखिए, ट्रेडिंग का मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें मोर नॉलेज, मोर कन्फ्यूजन, मोर लॉसेस हो सकता है। इसलिए क्योंकि आपके पास हो सकता है कि बहुत कम नॉलेज हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके डिसिप्लिन परफेक्ट होने चाहिए। हो सकता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है, तो भी आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपका फिर लॉस होना लगभग लगभग निश्चित, क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट रूल्स आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं कुछ रूल्स है एडवांस प्रॉफिट प्लस के ट्रेडिंग रूल्स समझाता हूँ। डायरी एक मेंटेन किया करो दोस्तों, ताकि आप क्या बाय कर रहे हो, कभी क्या सेल कर रहे हो, क्या किस प्राइस में कर रहे हो, वो सारा चीज़ आपका सिस्टम में तो होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आप पोजीशन को कैरी करते हो, आपको और रात में ये भी भूल जाते हो कि वो आपने बाय करके रखा है या सेल कर रखा है, सेल करके रखा है, तो पता नहीं होता है या पता नहीं चलता। तो कीप योर डायरी, जो भी है, कुछ जो भी कुछ आप ट्रेड करते हो लिख के रखो, तो आदत अच्छी लगेगी। एंट्री करने के बाद चार्ट मत देखो, चार्ट और सारे इंडिकेटर्स देखने के बाद ट्रेड करना है, सबसे पहला चीज। कि बहुत बार तो घाई घाई में हम घाई का काम हमारा शैतान का होता है ना। तो हमेशा घाई घाई पहले हम लोग एंट्री कर लेते, फिर सोचते अरे ये तो गैप अप था, ये गैप डाउन था। तो सबसे पहले देखो चैनल, मार्केट चैनल के अंदर है, चैनल के बाहर है, मैगडी क्या कर रहा है। सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि मार्केट गैप अप में खुला है, गैप डाउन में खुला है, बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है, बहुत छोटा गैप है। तो आपको ये पहले देखना है। फ्लैट मार्केट ओपनिंग है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर अपोर्ट, सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग के पहले कॉल तो 99% आपको नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क। शुरू मार्केट को सेटल होने दीजिए। आपको दिन में इतना अपॉर्चुनिटी तो आ ही जाएगा कि आप अच्छा खासा एक या दो ट्रेड आपके अच्छे हो जाएंगे। फिर घाई के आप पहला ट्रेड एक बार गलत हो गया तो फिर दिन भर आप गलती करते रहते हो, वो सब चीज़ आपको नहीं करना है। इसलिए पहले सब चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले चैनल, स्टॉकेस्टिक, मैगडी, गैप अप, गैप डाउन क्या हुआ है, मार्केट को स्टेबल हो तो एंट्री, मार्केट क्लोजिंग और मार्केट ओपनिंग के कॉल आपको नहीं करने हैं। जो टेक्निक्स हमने सीखी एडवांस प्रॉफिट प्लस की, उस टेक्निक को आप डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहिए। नेवर फॉलो योर इंट्यूशन एंड जजमेंट, इसको आपको नहीं फॉलो इंट्यूशन और जजमेंट को नहीं फॉलो करना चाहिए, है ना। क्योंकि फॉलो द ट्रेंड नॉट न्यूज़। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका माइंडसेट बन जाता है, या कोई रूमर्स आ जाता है, या फिर कोई सेंटिमेंट्स आ जाता है जिसमें आपको लगता है कि नहीं तो ऊपर ही जाने वाला है। इंट्यूशन आता है कभी कभी, आपको दिन रात उसके बारे में सोचते हो, तो वो न्यूज़ आई है, डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या क्रूड ऊपर जाने वाला है, बैंक निफ्टी का तो आज बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो ये तो ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाय करके रखता हूँ। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जो टेक्निक्स आपने सीखा है, जो आपको मैंने बताया है टेक्निक, उस टेक्निक को आप डेडिकेटेडली आप फॉलो करते जाओ। देखो, अगर न्यूज़ ऊपर है तो सिस्टम भी आपको कॉल दे ही देगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा मार्केट प्लस में जा रहा है, हमारा सिस्टम यहाँ पे सेल बोल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सिस्टम भी आपको सेल या बाय का एंट्री देने वाला ही है। तो इसलिए बी रेस्ट एश्योर कि आप, आपकी जो टेक्निक्स है, आपको टेक्निक्स को फॉलो करना है। नेवर फॉलो योर इंट्यूशंस एंड जजमेंट। ओके। आपको सारा का सारा पैसा एक ही स्क्रिप्ट में नहीं लगाना चाहिए, आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको ज़्यादा आपका पैसा आपका 2 या 3 स्क्रिप्ट में आपको डिसाइड करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, वाइडली यूज़ करना चाहिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट में पूरा पैसा लगाना नहीं चाहिए, आपको उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। नेवर डिसाइड हाई एंड लो रेट्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। अब तो बहुत ऊपर आ गया, अब तो नीचे आना ही चाहिए, अब तो बहुत ऊपर गया है, अब तो नीचे आ ही जाएगा, ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए आपको। नहीं डिसाइड। देखिए, हमने बहुत मार्केट के बहुत अच्छे बहुत क्रैश भी देखे हैं, अच्छा सिनेरियो देखा, बुरा सिनेरियो देखा है। हमने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया है, तो क्रूड ऑयल में हमने एक 2800-3000 में ट्रेड किया था, फिर 6000 पे भी ट्रेड किया है, फिर अगेन फिर बाद में 3-3.5 पे ट्रेड किया है, फिर 5800 आर मार किया, वहाँ पे भी ट्रेड किया, देन अगेन अभी तो कोरोना के ये सिनेरियो में तो 1600, 1700, 15, 16, 1550, 1600 का रेट देखा हुआ है। तो आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि हाँ आपको सिस्टमेटिक, सी मुझे मेरा हिस्सा लेके जाना, मैं पूरा पैसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे रोज का मेरा जो ब्रेड एंड बटर है, जो चार्ट को मैं फॉलो करता हूँ, उस चार्ट के हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट बनता है उसको लेके मुझे निकल जाना है मार्केट से बाहर। सिंपल चीज़ है। तो आप उसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट का आप रेट
हाई एंड लो डिसाइड मत कीजिए। जैसे अभी देखिए, अभी आज के दिन में इक्विटी में काफ़ी सीनियर 1500-1600 में इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा था, आज 2298 वगैरह में ट्रेड कर रहा है, 298 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिलायंस 1500-1600 से आज लगभग 875 समथिंग कुछ के आसपास मैं देख रहा हूँ उसको, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये आप क्यों डिसाइड करेंगे कि हाई एंड लो? आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको ले डूबता है कभी, इसलिए नहीं करना चाहिए। कैच बाय और सिग्नल का जो है ना, वो टाइम पे कैच करना चाहिए, जो एंट्री पॉइंट है उस टाइम पे। अर्ली एंट्री करना भी डेंजर है और लेट एंट्री करना भी बहुत डेंजर है, क्योंकि वो वक्त निकल गया है। क्योंकि कभी मार्केट के पीछे नहीं भागना चाहिए आपको। अगर एंट्री आपका मिस फायर हो गया तो छोड़ दीजिए उसको, वेट फॉर अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसके पीछे नहीं भागना है, एकदम वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग है ना, ऑर्डर डालेंगे और मॉडिफाई करते करते जाएंगे। मतलब उसका रेट चल रहा है, अभी समझो रेट चल रहा है रेट चल रहा है समझो 18,000 का निफ्टी का रेट चल रहा है, तो ये 17,900 डाल देगा, ये 17,950 डाल देगा। अगर नहीं, थोड़ा 50 पॉइंट नीचे आएगा, तो फिर वो जब 18,200 चला जाएगा, फिर ये 18,000 पे आ जाएगा। ये मॉडिफाई करते करते ऊपर जाएगा और बाद में कहीं ऊपर जाकर ऑर्डर हिट हो जाएगा, वहां से फिर रिवर्स आ जाएगा। तो ये सब चीज मार्केट के पीछे नहीं भागना है आपको पूरा कैलकुलेशन करके जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल है आपका, जो एंट्री पॉइंट्स मैंने ट्रेडिंग सिस्टम में बताया है आपको, इसको ही काम करना बहुत जरूरी है। आपने अगर आपका दिन का, अगर आपने पहले तो आप डिसाइड कर लोगे आपको दिन में क्या कितना आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट रखना है ना। हो सकता है तो आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं सर मेरे को दिन में 10,000 कमाना है, मेरे को तो 25,000 कमाना। आपके इन्वेस्टमेंट का आपको 1 से 3%, 4%, 1 से 3%, वो भी कमोडिटी में है तो आपको 1 से 3%, 4% हो सकता है। लेकिन इक्विटी में भी आप ट्रेड करते हैं तो भी आपको 1 से 3, 4%, फ्यूचर मार्केट में भी काम कर रहे हैं तो 1 से 3% तक का आपको टका समझ में आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को टका समझ में आता है, उनको रुपया समझ में आता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का 1 से 3% अगर आपको अर्निंग हो रहा है तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 5% बना लिया, 3% बना लिया, तो वाओ, बढ़िया चीज है। क्लोज ट्रेडिंग फॉर द डे, आज आपका प्रॉफिट हो गया, जस्ट क्लोज। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो एवरी डे आपका प्रॉफिट हो गया, क्लोज ट्रेडिंग फॉर द डे करो एंड कल आप फ्रेश मार्केट में फिर से काम करो। एक बार प्रॉफिट हो गया तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो, ज्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में या ज्यादा पैसे करने के चक्कर में आप 3-4 ट्रेड में पैसे कमाओ तो बाद में एक ट्रेड में पूरा पैसा कमा देते हो। क्योंकि इंटरडे से पैसे निकालना इतना आसान नहीं, जस्ट वेट फॉर ना। हर बॉल पे तेंदुलकर भी सिक्स नहीं मार सकता दोस्तों, तो हर ट्रेड आपका सक्सेस नहीं हो सकता है, या बार बार बहुत सारे बॉल पे जस्ट वेट करो, एक अच्छी बॉल की वेट करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आ रही है बोलते कि नहीं कंफर्म है, श्योर है, आपके पूरे टेक्निकल को मैच हो रही है, आपके कैलकुलेशन को मैच हो रहा है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, जस्ट एंट्री करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो मेंटेन करो एंड जस्ट मेक अ प्रॉफिट एंड क्लोज ट्रेडिंग फॉर द डे फॉर द इंटरडे ट्रेडर्स। ओके, नेवर स्टिक एनी पोजीशन। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आवरली डेली में या 4 आवरली चार्ट पे काम करते, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उनका ट्रेड चलता है, अपना बड़ा प्रॉफिट निकाल उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। नेवर स्टिक एनी पोजीशन, क्या है नेवर स्टिक एनी पोजीशन, कि मैं एक बार कभी स्टिक हो जाते हो, कभी कभी नहीं लॉस हो रहा है लेकिन वो निकलेगा नहीं मार्केट से, या लॉस बुक नहीं करेगा। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। नेवर स्टिक एनी पोजीशन, कभी भी स्टिक नहीं होना है। अगर आप ग्रीडी नहीं होना है कि नहीं नहीं मैं तो बाहर निकलूंगा ही नहीं, तो ये नहीं कंप्लीट, कभी भी आपका ये सब चीज नहीं करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, क्योंकि ये पार्ट है बिजनेस का। अगर लॉस भी होता है तो आप लॉस बुक करना, जिसको लॉस बुक करना नहीं आता है वो कभी भी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं बना सकता है। इसलिए आपको कभी भी पोजीशन स्टिक नहीं होना है, और जब तक 100% श्योर नहीं है, रैली कंफर्म नहीं है, तब तक नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन कैरी करना नहीं है। अगर गलती हो गई है और गलत सिग्नल उठा लिया, अगर ये नहीं करना चाहिए था लेकिन ले लिया, अगर ये आपको समझ में आ गया यार ये नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने ले लिया है, तो थोड़ा मोटा जो लॉस हो रहा है ना, तो लॉस उठा लो थोड़ा बहुत और निकल जाओ बाहर। सबसे बड़ा तो सबसे पहले अपना पीठ थपथपा लेना। क्यों? क्योंकि आपने गलती किया और आपको समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने गलती किया और आपको समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो छोटा मोटा लॉस हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस पे, उस गलती का दो चीज करना है। एक तो पहला पीठ थपथपाना कि आपको आपकी गलती समझ में आ गई, और दूसरा सबसे बड़ा काम करना उस गलती को सुधारना, उस गलती को जगह पे ही सुधारना, उसको बड़े नहीं होने देना है। इंट्राडे ट्रेडर्स डू नॉट एवरेज आउट, एवरेज नहीं करना। एवरेज करते हैं बहुत सारे लोग, एवरेज करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है?
आप एवरेज क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट में एवरेज कर रहे हो? नहीं, आप लॉस में चल रहे हो इसलिए एवरेज कर रहे हो। तो एवरेज जब भी आपका हो रहा है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी में काम करेंगे ना, देन इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में आपका लॉस, जहाँ पे आप एवरेज करते हो ना, एक तो पहला मतलब आप गलत ट्रेड में बैठे हो, लॉस हो रहा है, वो कम करने के लिए आप एवरेज करो, मतलब वहाँ से आप लॉस एक्चुअली डबल कर रहे हो। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। नेवर एड योर पोजिशन, नेवर पैम्पर आई, दैट मेक्स यू ब्लाइंड। मैं बोलता हूँ ना आज ऊपर जाएगा, मैं बोलता हूँ आज मेरे पास पक्का न्यूज़ है, मेरे पास ये है वो है, मेरे का पूरा गारंटी है मेरे को, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना, नहीं नहीं मुझे तो आज पूरा गणपति बापा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, आज तो मतलब मैं बोलता हूँ ना आज ऊपर ही जाएगा। ये सब मैं नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब आपको अंधा बना देगा, ये आपको ज़्यादा दिन मार्केट में सस्टेन नहीं होने देगा, आपको टिकने नहीं देगा ये मार्केट में। इसीलिए फॉलो द बिलीव्स एंड टेक्निक्स एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बी अ वेरी डाउन टू अर्थ हो जाइए, बिलीव्स इन योर टेक्निक्स, जो टेक्निक्स है उसी को इंप्रूवमेंट करो। बहुत सारी चीजें है, इतना सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सारी स्ट्रैटेजी, इतने सारे इंडिकेटर, सबका अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करोगे तो क्या आपके हाथ में आएगा? आप एक्सपर्ट किसी में भी नहीं हो जाओ। मैं 10-12 साल से एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, एक ही इसमें, इसी को मैं इंप्रूव करते जा रहा हूँ, इसी को इंप्रूव करते जा रहा हूँ। तो एक ही चीज का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज कोई काम का नहीं है। तो बिलीव इन योर टेक्निक्स एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं तो आपको खाली बता रहा हूँ, सिखाएगा तो मार्केट आपको, तो लर्न फ्रॉम, आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिखाते जाएगा। लेकिन आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते जाएंगे तो गलती हो गई, लॉस बुक किया, बाहर निकले, अगेन राइट जगह पे एंट्री किया तो तुरंत रिकवरी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली 1% कमाने वाला भी बंदा बहुत मार्केट में सक्सेसफुल है, 0.5% कमाने वाले लोग भी मार्केट में हैं और बहुत सक्सेसफुल है। स्लो एंड स्टडी विन, एक दिन में आप अमीर करोड़पति बनने का मत सोचो, एक दिन में अरे उसने कमाया उसने कमाया उसने कमाया, वो सब चीज़ नहीं करना है। किसी को देख के आप ट्रेड नहीं करो। देखिए हर यहाँ पे हर बंदा यूनिक है, हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, इसका मतलब हर बंदा अलग अलग है। आपको जो समझ में आया हो सकता है उसको कुछ और समझ में आया है, आपको जो समझ में आया है आपने उसको ट्रेड करना चाहिए, किसी को कॉपी करना नहीं। यहाँ पे हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी कोई बाय में है कोई सेल में। एक टेबल पे अगर 4 लोग बैठे हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो समझ लो फिर भी चारों की राय अलग अलग होगी। तो सोचो इतने बड़े मार्केट में सारे का व्यू कितना अलग अलग होगा। इसीलिए जो आपको समझ में आता है आप उसको ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। डेली 1% भी बहुत सक्सेसफुल है। स्लो एंड स्टडी, बी अ वेरी सिंपल, विन द रेस, बी अ वेरी सिंपल, डू नॉट फॉलो द मोर इंडिकेटर मोर पैटर्न, ये अच्छा है वो अच्छा है फिर उसका देख, इसमें कुछ नहीं होगा। ये सब आपको कंफ्यूज करेगा। फॉरेक्स न्यूज आ रहा है, ये न्यूज आ रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर ये हुआ है, कल तो नेस्डैक ऊपर गया तो अपना भी ऊपर ही जाएगा। ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने नहीं देगा। तो आपको प्रॉफिट करने के लिए बिलीव इन टेक्निक्स पे काम कीजिए और सिस्टमेटिक वे से काम कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहला क्या काम करना है? मार्केट रेंज बाउंड है, ट्रेंडी है, गैप अप है, गैप डाउन, वो चेक करना है। डू नॉट पिक मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग के सिग्नल्स नहीं उठाना है। नंबर 3, डू नॉट ट्रेड व्हेन बोथ साइड, कैंडल की दोनों साइड में शैडो है, बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है। और छोटी छोटी शैडोज अगर आ रही है और बहुत सारी कैंडल्स आ रही है वैसे तो नॉन ट्रेडिंग जोन है। डू नॉट यूज 100% फंड। आप अगर ट्रेडर हो आपका 30% से ज़्यादा फंड यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। बैकअप हो है तो आप मार्केट में चेस कर सकते हो, आप रुक सकते हो। 100% अगर फंड यूटिलाइज कर दिया तो आपका स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, आपका फियर क्रिएट हो जाएगा और फियर आपका कभी भी अच्छा ट्रेड करने नहीं देगा। इसीलिए डू नॉट यूज योर 100%। आपका 10 लॉट का कैपेसिटी है, जस्ट 2 लॉट में काम करो या मैक्सिमम 3 लॉट में, वो भी डिफरेंट स्क्रिप्ट में आप काम करेंगे या 2 या 3 स्क्रिप्ट में आप उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वाइज ट्रेडिंग होगा, अच्छा काम होगा आपका वहाँ पे। 100% एक ही दिन में पैसा डबल करने की कोशिश नहीं करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए ये डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। आपका ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है। डू द डाइवर्स, 2 या 3 स्किप में उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फॉलो द सिग्नल, यूज स्टॉप लॉस, रिवर्सल सिग्नल, मतलब में अगर एंट्री कर लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। बाय का सिग्नल अगर सेल में कन्वर्ट हो गया तो भी सेल इज कन्वर्टेड टू बायर, बाय तो भी आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। फॉर इंटरडे ट्रेडर 15 या 30 मिनट का चार्ट फॉलो करो। कमोडी वाला है तो आप 30 मिनट्स का चार्ट फॉलो करो। अगर इक्विटी अगर है तो 15-10 मिनट का चार्ट ऑल्सो ओके। शॉर्ट टर्म के लिए आप आवरली टू आवरली चार्ट, लॉन्ग टर्म के लिए 4 आवरली और डेली का चार्ट, जितना आप बड़ा चार्ट फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, जब आपको कंफर्म है कि अगर रेंज बाउंड मार्केट में अगर मार्केट रैली में चला गया है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और प्रॉपर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आया तो आप पल्टी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पल्टी ट्रेडिंग में डबल या ट्रिपल लॉट्स ऐसे काम करेंगे तो अगर आपका
जल्दी ही अकॉर्ड, लेकिन ये सब करना है अकॉर्ड लॉट साइज बढ़ा के आप तुरंत लॉस को भी रिकवर कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चार्ट को फॉलो करके सब चीज करना है आपको। रेंज बाउंड मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं? ट्रेड इन अ बिग रेंज बाउंड मार्केट ओनली, बाय एंट्री अबव रेड चैनल, स्टॉकेस्टिक 80-20 काम करेगा, मैगडी का शैडो, बॉटम का शैडो नहीं होगा, प्लस मैगडी ये वीकनेस में होगा, और स्क्वायर जो है ये ऑप्शनल है, स्क्वायर के साथ अगर होता है बढ़िया काम होगा, कंफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ट्रेड अच्छा बनेगा, एक कैंडल पहले एंट्री मिल जाएगी। सेल का एंट्री करते हैं तो बिलो ग्रीन चैनल के नीचे ही होना चाहिए, प्लस स्टॉकेस्टिक 80 के नीचे जा रहा है, अपर शैडो नहीं है, मैगडी वीकनेस में है, स्क्वायर ऑप्शनल है, अगर होगा तो अच्छी बात है, आपका ट्रेड कंफर्म होगा। और रेंज बाउंड मार्केट में कितना परसेंट लेना है? यूज 30% आपका प्रॉफिट लेना है, 30% का प्रॉफिट लेके वो जो डिफरेंस है उसका 30% का प्रॉफिट लेके निकल जाना। ग्रीन एंड रेड चैनल का जो डिफरेंस है उसका 30 या 35% का प्रॉफिट लेके आप यू कैन एग्जिट सेफली। रिस्क टेकर कैन वेट फॉर द अंटिल नेक्स्ट इसके लिए, लेकिन वो रिस्क ही है, वो रिस्क ही है। ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन इज द स्टॉप लॉस लाइन, वही लाइन है, और रिवर्सल सिग्नल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस सेट है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर वाली कैंडल का हाई और लो ब्रेक करता है तो भी वो बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस है, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, वो लेवल जल्दी ब्रेक होती नहीं है। प्लीज फर्दर ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात, आगे का ऑर्डर आप डाल के रखिए। बहुत बार होता है आगे का ऑर्डर हम प्रॉफिट का डालते नहीं, वेट करते, रुकते हैं, नहीं वेटिंग करते, नहीं वेटिंग करते, और थोड़ा 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 वेटिंग करते, और जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता, फिर एक टू रेट निकलते या फिर लॉस देके निकलते। हमको पता है कि हमको यहाँ पे इतना 15 रुपए लेके निकलना है, 25 पॉइंट लेके निकलना है, 30 पॉइंट का, तो आगे का ऑर्डर डाल दीजिए, ताकि जब भी मार्केट एक स्पाइक में भी नीचे जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करके जाएगा। या कभी कभी उस रेट पे आने के बाद फिर आप अगर एंट्री करोगे और वो प्राइस आके एक बार स्पाइक मार के नीचे चला गया तो वो रेट बाद में कभी नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है आपको, फिर आप मॉडिफाई करते रह जाते हैं। ये सब चीज, ये छोटी छोटी गलतियां ये आप ना करें, ठीक है ना। जो आपका बजट है, बजट कैसे स्लोली स्लोली आपको ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। डू नॉट ट्रेड इन चॉपी मार्केट, चॉपी मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना नहीं है। डू नॉट पिक अ सिग्नल सेंटर, रेंज बाउंड मार्केट के सेंटर में आपको ट्रेड करना बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सक्सेस का रेशो बहुत कम है। मिडल चैनल के अंदर भी ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा सक्सेस का रेशो नहीं है, वहाँ पे ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप पोजीशन में, रेंज बाउंड मार्केट में पोजीशन में हो, चैनल ऊपर नीचे चेंज होता है या फिर चॉपी हो रहा है, तो आपको भी आपका पोजीशन वाइंड अप कर लेना चाहिए। और अगर मार्केट बिग से चॉपी हो रहा है तो आप पोजीशन में, तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके आप एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंडी मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं? यस, ट्रेंडी मार्केट का रूल्स क्या है? एंट्री नियर द, एंट्री क्या करना, एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री करना चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट में तुरंत भी कर सकते हैं, लेकिन रैली मार्केट में क्या होगा, रैली मार्केट एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल, या फिर अगर बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो जब तक वो नीचे रिट्रेस हो जाएगा तब तक आपको करना चाहिए। अब बिग कैंडल ब्रेकआउट, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, 30 to 40% रिट्रेसमेंट होगी, सिग्नल कैंडल होगा, टेक एंट्री नियर येलो लाइन और नियर ग्रीन लाइन और रेड चैनल लाइन। मतलब क्या होगा, एंड देयर इज नो बॉटम शैडो, ऊपर के नीचे, समझो मैं इसको समझा देता हूँ। एक रूल में मैंने दोनों चीज को सेट किया, अगर बड़ा कैंडल से बाय का या सेल का ब्रेकआउट आया तो आपको 30-40% रुकना है। अगर बाय का ब्रेकआउट है तो ग्रीन चैनल के ऊपर होगा, बुलिश कैंडल होगी, नो बॉटम शैडो होगी उसकी, और येलो लाइन के पास में आपको एंट्री लेना है। सिंपल चीज है, ग्रीन चैनल के ऊपर येलो लाइन के पास में आपको एंट्री करना है। सेल का अगर ब्रेकआउट होगा, बड़े कैंडल से होगा, तो वो सेल ऊपर आएगी, कैंडल येलो लाइन के पास आएगी, वहां पे आपको ट्रेड करना है, और ग्रीन रेड चैनल के नीचे और येलो लाइन के पास में। ये सिंपल फंडा दिमाग में आप रखिए और स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, ठीक है। इन ट्रेंडी मार्केट, रिवर्स एंट्री, जो बाय की या सेल की रैली में, अगर सेल की रैली में अगर बाय की कॉल आ रहे हैं तो रिट्रेसमेंट है, जब तक रिवर्सल नहीं होता तब तक आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए, बाय का रैली कंटिन्यू रखना चाहिए। सेल का रैली में अगर बाय का कॉल रहा तो वो रिट्रेसमेंट है, वो कॉल आपको नहीं, सेल की रैली में सिर्फ सेल ही करना चाहिए, बाय की रैली में बाय ही करना चाहिए, और रिट्रेसमेंट की कॉल को अवॉइड कर दीजिए। और जब मार्केट, जब रिट्रेसमेंट है मतलब मैगडी में वीकनेस है, जब मार्केट अभी वो आपका मैगडी स्ट्रेंथ में जाएगा तब तक आपका बाइंग, बाय का स्ट्रेंथ में जाएगा तो आपको बाय करना है, स्ट्रेंथ में जाएगा तो सेल करना है, एकदम सिंपल है। ये मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंट्राडे ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस एज अ टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है, यस्टरडे हाई यस्टरडे लो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। चैनल लाइन, ये स्टॉप लॉस लाइन है, रिवर्सल कॉल भी वहाँ पे जनरेट होते हैं, वहाँ पे बढ़िया काम हो सकता है। स्टॉक
मार्केट रिवर्स कैसे होता है हम लोग बता चुके हैं। स्टॉक स्टिक 50 के ऊपर या नीचे सस्टेन होगा, बाय का ट्रेंड होगा तो 50 के नीचे सस्टेन होगा, और सेल का ट्रेंड हो तो 50 के ऊपर सस्टेन होगा। मिडल चैनल लेवल ब्रेक कर देगा। अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो नीचे का चैनल तोड़ेगा, मिडल चैनल टूटेगा। और अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है तो अपर चैनल ब्रेक कर देगा। और मैकडी क्या करेगा, मैकडी सस्टेन हो जाएगा जीरो के, बाय का ट्रेंड है तो बाय का ट्रेंड अगर चल रहा है तो जीरो के नीचे सस्टेन होगा, और अगर सेल का ट्रेंड है तो जीरो के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। सिंपल है। आफ्टर कंप्लीटिंग बाय एंड सेल रैली मेन चैनल शिफ्ट कन्वर्ट माने, हाँ अगर उसके एक बार शिफ्ट हो जाने के बाद मेन चैनल भी शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट फिर से बिग रेंज बाउंड हो जाएगा। मतलब रैली कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे रिवर्स होने वाला है, मार्केट फिर से बिग रेंज बाउंड में होगा। बिग रेंज बाउंड में ट्रेडिंग कैसे करता है आपको पता है, तो तुरंत बिग रेंज बाउंड की सिस्टम फॉलो करना है। एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन जो कमोडिटी ट्रेडर्स है तो उनके लिए डाटा डिक्लेरेशन शाम को इन्वेंट्री होती है, आरबीआई पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग, ये दिन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए या फिर बहुत संभल के ट्रेडिंग करना चाहिए। जो नए लोग हैं 6 से 9 तो वो काम कमोडिटी में करे ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट्स होती है, डाटा डिक्लेरेशन आता है। अवॉइड ट्रेडिंग 6 से 9 करो, 11 साढ़े 11 बजे 9 बजे के बाद एक अच्छा कॉल आपको मिल जाता है। ऑलरेडी समुद्र में सब तूफान आना है तो हमारा कश्ती डालने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो शाम को यूएस मार्केट आएगा तो डेटा आएगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी, और फिर वो टेक्निकल वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेगा, वहाँ पे फंडामेंटल काम करेगा। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे 4 वीडियोज़ में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा रिवीजन भी दिया हुआ है, रेंज बाउंड मार्केट का ट्रेडिंग समझाया है, ट्रेंडी मार्केट का ट्रेडिंग समझाया, रिवर्सल मार्केट का ट्रेडिंग समझाया, और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मैंने बता दिए हैं। ट्रेनिंग में ये जो मैंने पांचों वीडियो में जो मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ ना, ये ट्रेनिंग में 2 दिन में बहुत डीपली ये सारा चीज़ आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके ये सब दिखाया जाता है। 2 दिन का मेरा जो वर्कशॉप होता है, अभी ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ड्यू टू द कोरोना ये सारा सिस्टम लॉकडाउन है। चलो थैंक्स टू कोरोना मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता था, बिल्कुल सोच रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था ड्यू टू द शेड्यूल। अब टाइम मिला है तो मैं इसको बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छे हाई क्वालिटी घर, मेरे पास इतना ही सिस्टम है घर में और मैं घर में लॉकडाउन हूँ, तो इसलिए ये बहुत अच्छे वीडियो नहीं बन रहे, लेकिन मैं आपसे सब लोगों से वादा करता हूँ नेक्स्ट जैसे ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा तो ये जो पार्ट्स की वीडियो मैं फिर से अच्छे बनाऊंगा और अच्छे अगेन मैं सिस्टम पे डाल दूंगा, ताकि आपको जब भी कुछ समझने की जरूरत पड़े आप उसको रेफर कर सकते हो। और जैसे ये लॉकडाउन खुल जाएगा, एक बार इशू खत्म हो जाएगा कोरोना का, अगेन वी विल 2 दिन का हमारा जो बैच होता है, लोनावाला में होता है, गोंदिया में होता है, नागपुर में होता है, पूना में होता है, शिरडी में होता है, नासिक में होगा, सूरत में होगा। सारे बैचेस ऑलरेडी शेड्यूल है, सारे बैचेस पोस्टपोन्ड है। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो दैट विल बी कंटिन्यू। तो वहाँ पे मैं 2 दिन बहुत डीपली यही चीज़ें मैं आपको बहुत डीपली 2 दिन सिखाऊंगा, और उसके बाद 2 दिन की मैं लाइव प्रैक्टिकल के भी करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस बैच का बेनिफिट लेके अच्छा काम कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द ट्रेडर्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।